स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। आज हम टाटा टियागो ईवी का ये 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इसकी मैं रेंज टेस्ट करके आपको हाईवे पर बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी की जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियल रेंज है वो क्या निकलती है। हम इसकी बैटरी को 30% तक डाउन करने वाले हैं और देखते हैं कि 30% बैटरी डाउन होने के बाद ये कितने किलोमीटर चलती है। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो 100% बैटरी की जो रेंज है वो कितनी निकलती है प्रैक्टिकल लाइफ में। एसी हम इस गाड़ी का बंद रखेंगे और 3 पर्सन इस गाड़ी में बैठेंगे। में 53% अभी इसकी बैटरी यहाँ पर बची है और 129 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर शो हो रही है, जबकि मैंने इसमें रीजनरेशन मोड लेवल 3 को यहाँ पर एक्टिवेट कर रखा है। ट्रिप भी मैंने इसका 0 कर दिया है। हम इसकी बैटरी को 23% तक लेकर आने वाले हैं। तो इस रेंज टेस्ट में हम 3 जने बैठे हैं भाई, एक तो नवीन है, दूसरा दीपक है और एक मैं हूँ भाई, राइड करने वाला हूँ। और 30% बैटरी को डाउन करके देखते हैं और हम इसको सीधा मतलब कि ड्राइव मोड सिटी मोड में चलाने वाले हैं। एसी हमने गाड़ी का बंद कर रखा है। तो सिटी मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो चेक करा देता हूँ कि कितना भागती है सिटी मोड में। ये देखो अभी ये जो डी ड्राइव मोड है इसी को सिटी मोड बोला जाता है। 100+ जा चुकी है। तो सिटी मोड में जो इसकी परफॉर्मेंस है, इनिशियल, मिड और टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 55 किलोवाट की इसमें आपको परमानेंट सिंक्रोनस मोटर मिलती है जो कि 114 Nm का टॉर्क निकालती है। 118, 119, 120, 121 तक जा रही है। तो भाई सिटी मोड में जो ड्राइव मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो 121 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में भी मेरे को लग रहा है सेम रहने वाली है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं मिलेगा। 119, 120 स्पोर्ट्स मोड में। देखो स्पोर्ट्स मोड में ना इसकी जो मोटर है वो आपको टॉर्क और जो पावर है वो बहुत ही अच्छा निकाल कर देती है। अगर आपको थोड़ी सी रफ ड्राइविंग करनी है, पहाड़ों में घूमने के शौकीन है, तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं। चढ़ाई पर चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ड्राइव और सिटी मोड में और स्पोर्ट्स मोड में दोनों में इसकी जो टॉप स्पीड है वो 121 किलोमीटर प्रति घंटे की, इससे ऊपर भी बिल्कुल भी नहीं जाती है। इसमें 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है और ये बैटरी पूरी 100% चार्ज होने में बिजली के 24 यूनिट लेती है। तो यूपी में एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 14 रुपये पर यूनिट रहने वाला है। उस हिसाब से देखा है तो अगर आप इसको बाहर चार्ज करते हैं तो तकरीबन 340 रुपये के आसपास ये बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। तो 46% अभी इसकी बैटरी यहाँ पर आ चुकी है और 8.7 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया है और 53% से हमने इसकी रेंज जो है वो स्टार्ट करी थी। एक चीज़ दिखा देता हूँ, तो जब हमने इसकी रेंज स्टार्ट करी थी ना, तो उस टाइम पर लगभग इसकी 53% बैटरी में ये रेंज शो हो रही थी यहाँ पर कि भाई ये गाड़ी चल जाएगी तकरीबन 130+ किलोमीटर के आसपास। अभी यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो 41% बची हुई है और एकदम से इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर डाउन हो चुकी है, मतलब कि 75 किलोमीटर की शो हो रही है 41% में। और 41% बैटरी यहाँ पर इसकी आ चुकी है और भाई 18.2 किलोमीटर हमने इसको चला दिया। लगभग ये 12% बैटरी में लगभग 18.5 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं भाई ये कितनी रेंज हमको देने वाली है। देखो 100 से 50% तक इसकी जो बैटरी है वो मतलब कि रेंज आपको ज़्यादा शो करती है और रेंज ज़्यादा भी देती है, लेकिन 50% के बाद इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी कम शो होने लगती है। उसके बाद इसमें जो किलोमीटर है वो भी कम चलते हैं। तो इसकी जो बैटरी है वो अभी आ चुकी है भाई 38% और 72 किलोमीटर की इसमें रेंज दिखा रहा है और ये 22.9 लगभग 23 किलोमीटर मैंने चला दी है। मतलब कि ये भाई 15% बैटरी में 23 किलोमीटर चली है। अभी ये 31.2 किलोमीटर चल चुकी है और 34% इसमें बैटरी भगाया है और 67 की यहाँ पर रेंज दिखा रही है। अब देखो जो शुरुआती के जो परसेंटेज होते हैं बैटरी के, जैसा कि कल मैंने इसको 100% बैटरी चार्ज करके ना, मतलब कि 95 से 85% तक 10% बैटरी को ड्रेन करके ना इसका माइलेज निकाला था। तो 1% बैटरी में तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर चल रही थी शुरुआती में। लेकिन अब ये मतलब कि जैसे इसकी जो बैटरी है वो 50% से नीचे आ जाती है ना, तो ये मतलब कि इसके जो किलोमीटर है वो भाई मतलब कि 1% बैटरी में तकरीबन भाई 1.5 किलोमीटर चल रही है, जो कि भाई सोचने वाली बात है। अब क्या बताएं, अब देखते हैं ये 23% बैटरी तक आने में कितने किलोमीटर चलेगी। तो अभी ये 20% बैटरी खा चुकी है, अभी ये 33 पर आ चुकी है इसकी बैटरी, ठीक है। और 32.6 किलोमीटर ये चल चुकी है और 10% बैटरी में और देख लेते हैं कि ये कितने किलोमीटर और चल सकती है। 40 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 40.4 किलोमीटर चल चुकी है और 30% इसकी बैटरी अभी बकाया है। रेंज यहाँ पर दिखा रहा है 59 किलोमीटर और चलेगी। शुरू में तो भाई इसकी जो बैटरी है ऐसे डाउन हो रही थी, मेरे को लगता है कि भाई ये 20-25 किलोमीटर चलेगी क्या 30% बैटरी में।
जब पहले रेंज हमने स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पर बैटरी इसकी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी। अभी उतनी जल्दी ड्रेन नहीं हो रही है, 29% पर आ चुकी है। तो लगभग देखते हैं कि भाई ये 6% बैटरी में और कितने किलोमीटर चल सकती है। तो अभी इसकी बैटरी आ चुकी है भाई 27% पे और 52 किलोमीटर की रेंज इसमें शो हो रही है और 47 किलोमीटर हमने इसको अभी तक चला दिया है। और लगभग इसमें 4%, ये देखो 26 हो चुकी है बैटरी, मतलब कि 3% बैटरी में और चेक कर लेते हैं कि कितने किलोमीटर और चल सकती है। तो भाई ये तकरीबन भाई 60 किलोमीटर तो चलनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से इसमें रेंज जो है वो बढ़िया निकलेगी। अब देखते हैं भाई रियल रेंज क्या रहने वाली है। हालांकि मैं इसको 70, 80 और 90 की स्पीड में हाईवे पर क्रूज करके चला रहा हूँ और 3% इसमें टोटल बैठे हुए हैं। एसी बंद है भाई। अब डिस्प्ले में तो जो रेंज है वो 25% बैटरी में भाई यहाँ पर 51 किलोमीटर की शो हो रही है, जो कि रीजनरेशन मोड इसका 3 लेवल में एक्टिवेट है और इसकी जो बैटरी है वो 25% पर हमने ला दी है। और जब हमने इसकी रेंज स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पर इसकी जो बैटरी थी वो थी 53%, तो 24 आ चुके भाई। 1% और बैटरी में देख लेते हैं ये कितने किलोमीटर और चल सकती है। हालांकि ये 52.2 किलोमीटर हमने इसको चला दिया है और 70 की स्पीड में चला रहा हूँ। चलिए और देख लेते हैं भाई कि और कितने किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती है। जैसे इसकी जो बैटरी है वो 23% पर आ जाएगी डाउन होके, तो इसके जो 30% है बैटरी के वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब जितने किलोमीटर ये 30% बैटरी में चलती है उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसकी वजह से इसका जो 10% का जो बैटरी का जो बैकअप है वो निकल के आ जाएगा और जो 10% बैटरी का जो बैकअप आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, फिर इसकी 100% बैटरी की जो रेंज है वो निकल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं भाई इसकी जो बैटरी है वो हमने 23% पर ला दी है, तो मतलब अभी इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर 23% रह चुकी है। और जब हमने इसकी रेंज स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पर इसकी जो बैटरी थी वो थी 53% चार्ज। तो 30% बैटरी डाउन होने के बाद ये गाड़ी चली है भाई 56 किलोमीटर। और जब हमने इस गाड़ी में रेंज स्टार्ट करी थी और तो उस टाइम पर इसकी जो बैटरी थी वो थी 53% चार्ज, तो 30% हमने इसकी बैटरी को डाउन करने के बाद ये गाड़ी चली भाई 56 किलोमीटर। ट्रिप बी में आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई इसकी जो बैटरी है वो हमने 23% पर ला दी है, तो मतलब अभी इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर 23% रह चुकी है। और जब हमने इसकी रेंज स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पर इसकी जो बैटरी थी वो थी 53% चार्ज, तो 30% इसकी बैटरी हमने अब यहाँ पर, तो 30% हमने इसकी बैटरी यहाँ पर डाउन कर दी है पूरी। और 30% बैटरी में ये गाड़ी चली है तकरीबन 55.9, मतलब कि 56 किलोमीटर चली है। जब हमने इस गाड़ी में रेंज स्टार्ट करी थी और तो उस टाइम पर इसकी जो बैटरी थी वो थी 53% चार्ज, तो 30% हमने इसकी बैटरी को डाउन करने के बाद ये गाड़ी चली भाई 56 किलोमीटर। ट्रिप बी में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि इसकी जो रेंज है वो क्या निकल के आई है।